अध्याय 901 बड़ा दिन 4 लड़कियों के लिए अलग रखे गए उपहार देने के बाद विक्टर ने एड्रेस्टेला कबीले को छोड़कर कहीं और जाने का निर्णय लिया। अब जब नीरो विक्टर के कंधों पर था और गुस्से से भरी ऑफिस उसका हाथ थामे हुए थी, विक्टर ने स्वर्ग की यात्रा करने का निर्णय लिया। लेकिन उस गंतव्य की ओर जाने से पहले उसने रॉक्सेन से पूछा, क्या लड़कियां तैयार हैं? अभी नहीं। वायलट साशा को लेने के लिए फुलगर कबीले के रास्ते पर है। वह माया और लियोना जैसी कुछ लड़कियों को भी याद कर रही है। लियोना को छोड़कर मुझे आश्चर्य है कि माया ने स्वीकार कर लिया। मुझे लगा कि अब जब उसकी जाति के पास एक सक्रिय प्रोजेनिटर है तो वह वेयरवुल्फ ही रहेगी और संक्रमण से इनकार कर देगी। उसके अपने शब्दों में, मुझे हमेशा से वेयरवुल्फ की विशेषताएं मजबूत होने के लिए एक समूह पर निर्भर रहना परेशान करने वाली लगती थी, इसलिए ड्रैगन बनना मेरे लिए बहुत स्वागत योग्य बात है। मैं इस तरह से विक्टर के और भी करीब आ सकती हूँ। रॉक्सेन ने माया की आवाज की हूबहू नकल करते हुए कहा। हे, विक्टर हंसा। अंत में, वह ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वह मेरे करीब रहना चाहती है। खैर, यही तो अधिकांश लड़कियों की प्रेरणा है। निश्चित रूप से मजबूत होना भी एक बोनस है। विक्टर ने सिर हिलाया। उसे तुरंत इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब से वह येंडेरिस के नाम से जाने जाने वाले लोगों का भगवान बन गया, उसे एहसास हुआ कि उसकी उपस्थिति ने अनजाने में लोगों को उस तरह का व्यक्ति बनने के लिए प्रभावित किया। ये कमोबेश वैसा ही एहसास था जैसा कि उनके घर की दिव्यता में था, लेकिन लोगों को महसूस होने वाले आरामदायक एहसास के विपरीत, उनकी येंडेरे दिव्यता ने उनके आसपास के लोगों को उनके प्रेम के प्रति अधिक जुनूनी बना दिया। ये थोड़ा खतरनाक है। विक्टर इसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। दुर्भाग्य से, उसके पास इस दिव्यता पर इतना कम नियंत्रण था कि वह इसके प्रभाव को पूरी तरह से मिटा नहीं पाया। कम से कम इसका असर सिर्फ नजदीकी लोगों पर ही पड़ता था, इसलिए यह एक अच्छी बात थी। जब मैं आऊंगा तो व्यक्तिगत रूप से देखूंगा कि कौन ड्रैगन बनना चाहता है या नहीं, विक्टर बोला। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। क्या योजना अभी भी प्रारंभिक योजना जैसी ही है? हाँ, मैं अपनी सभी पत्नियों को ड्रैगन के रूप में चाहता हूँ। विक्टर ने अन्य जातियों को कम नहीं आंका। ऐसा सोचना उसके लिए दूर की बात थी, लेकिन यह एक निर्विवाद तथ्य था कि ड्रैगन के पास अन्य जातियों की तुलना में अत्यधिक अंतर्निहित लाभ थे। और अगर वह उच्च स्तरीय क्षेत्र में जाता है, जहां सभी अस्तित्व एक प्रशिक्षित आदिम भगवान के संस्करण की तरह हैं, तो वह जोखिम नहीं उठाना चाहता। इसलिए उसका पूरा परिवार ड्रैगन बनना चाहिए। ऐसा कहने के बावजूद, विक्टर किसी को भी ड्रैगन बनने के लिए मजबूर नहीं करेगा। आखिरकार, उसकी पत्नियों में हारुना और ताशा जैसे लोग थे जो अपनी नस्ल पर गर्व करते थे। हालांकि, अगर मैं ताशा को ड्रैगन में बदलने की कोशिश भी करूं, तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि वह एक प्रोजेनिटर है, विक्टर ने सोचा। समान दिखने के बावजूद, रॉबर्टा और ताशा की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी। जबकि ताशा एक जीवित पूर्वज थी, रॉबर्टा एक महिला थी जिसके भीतर मेडुसा की आत्मा थी, जो गोर्गों की पूर्वज थी। इस अंतर ने एक संतुलन बनाया जिसमें रॉबर्टा खुद को ड्रैगन बनते हुए पा सकती थी और साथ ही गोर्गों की पूर्वज भी बनी रह सकती थी। अन्ना के बारे में क्या? विक्टर कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। विक्टर द्वारा अपने परिवार के लिए एक निजी दुनिया बनाने की हरकतों के कारण अनजाने में लियोन अनजाने में दूर जाने लगा। यह ऐसा था जैसे विक्टर की वर्तमान दुनिया में कोई मनोरंजन नहीं था, और लियोन की अधिकांश नौकरियों के लिए उसे नाइटिंगेल में या मिस्र के पैंथियन से जीते गए इलाकों में रहना पड़ता था। इस अलगाव के कारण उसकी मां हमेशा की तुलना में उसके और करीब आ गई। आखिरकार, वह विक्टर की हवेली का प्रबंधन करती थी। उसने जरूरत पड़ने पर उत्तराधिकारियों और पिशाच नेताओं की भूमिका भी निभाई। मूल रूप से कहें तो, जब वायलट या विक्टर मौजूद नहीं थे, तब अन्ना को हर चीज का नेता बनने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था। वही प्रशिक्षण जो रूबी, साशा और वायलट को मिल रहा था, अन्ना को भी मिल रहा था। कुल मिलाकर 7 महिलाएं थीं जिन्हें महारानी बनने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था, और ये महिलाएं थीं अन्ना, साशा, रूबी, वायलट, जीन, हेलेना और कागुया। इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित होने के बावजूद, ये तभी होगा जब अन्ना या वायलट मौजूद न हो। आमतौर पर, अन्ना को अपनी महारानी बनाने की ट्रेनिंग विक्टर को गुस्सा दिलाती, लेकिन उसकी सोच पहले जैसी नहीं थी। वह लगभग एक सहस्राब्दी तक नर्क में रहा था, फिर एक ड्रैगन में बदल गया और बाद में कई देवताओं के प्रभाव के साथ एक ड्रैगन भगवान में बदल गया।
विक्टर का नश्वर और सामान्य ज्ञान वाला दृष्टिकोण पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, बावजूद इसके कि विक्टर मूलतः वही विक्टर था जो वह पिशाच बनते समय था। यह एक निर्विवाद तथ्य था कि वह बदल गया था, वह कैसे नहीं बदल सकता था। उसका अस्तित्व कई बार सुधारा गया था, ये बताने की जरूरत नहीं कि उसके अंदर अन्य प्राणियों की अरबों यादें थीं। विक्टर भले ही युवा दिखता हो, लेकिन मानसिक रूप से वह एक बुजुर्ग देवता के समान उम्र का था। इसलिए एक मानव के रूप में उनकी बुनियादी धारणाएं पूरी तरह से नष्ट हो गईं, हालांकि एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में उनका सार कभी नहीं बदला। समय ही बताएगा कि हमारा भविष्य कैसा होगा, विक्टर बस इतना ही कह सका। अन्ना के साथ समस्या जटिल थी, हालांकि अब वह इस विचार को अस्वीकार नहीं करता था। आखिरकार अब वे मूलतः पूरी तरह से अलग अलग प्राणी थे। अन्ना की इच्छा का सवाल अभी भी था। विक्टर को उस महिला पर भरोसा था जिसने उसे पाला था कि वह एक अच्छा निर्णय लेगी। अंत में हमेशा उसने यही किया। और जब निर्णय लिया गया तो वह उसका सम्मान करेंगे, चाहे वह कुछ भी हो। एक बड़े देवता का दृष्टिकोण होने के बावजूद वह अहंकार में नहीं पड़ेगा जिससे सभी देवता पीड़ित हैं। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, हमेशा विनम्र बने रहें। इस तरह अहंकार आपको महत्वपूर्ण चीजों के प्रति अंधा नहीं बनाएगा। मैं समझ गया। तो फिर मैं यह मामला उसके हाथों में छोड़ देता हूँ। हाँ, मुझे बताइए कि जब वे तैयार हो जाएं, तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। विक्टर ने अपनी जेब में हाथ डाला और स्वर्गीय पिता से प्राप्त संचारक निकाला। बाइबल के देवालय का 7वां स्वर्ग, वह स्थान जहां स्वर्गीय पिता और उनके सेनापति, जो उनके दाहिने हाथ थे, निवास करते थे। एरियल बगीचे की ओर उड़ी, जहां एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ था और अपने सामने के नजारे को देख रहा था। उसने उड़ना बंद किया और एक गंभीर स्वर में बोली, पिताजी, अराजकता ड्रैगन भगवान मिलने आ रहे हैं। हाँ, उसने मुझे सूचित किया। उद्धरण चिन्ह काय करते। बेशक, उसे अंदर आने दो। लेकिन क्या उसकी अराजक उपस्थिति आकाश को दूषित नहीं कर देगी? एरियल ने सचमुच चिंतित होकर पूछा। आखिरकार केवल शुद्ध प्राणी ही इस स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। हा, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी। अगर समस्या पवित्रता की है, तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं कि यह व्यक्ति मुझसे कहीं ज्यादा पवित्र है। स्वर्गीय पिता ने थोड़ा मुस्कुराया। एरियल इस बात का खंडन करना चाहती थी कि ऐसा कुछ संभव है, लेकिन उसने ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की। वे शब्द स्वर्गीय पिता ने स्वयं कहे थे, और अगर उन्होंने कुछ कहा, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि उन शब्दों में एक निश्चित सत्य था, ऐसे सत्य जो वह नहीं जानती थी। मैं उस पर भरोसा करूंगा। स्पष्ट रूप से कह दूं, उसे नाराज करने की कोशिश मत करो। वर्तमान में वह हमारे क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और उसके साथ लड़ाई की कोशिश करना मूर्खता है। एरियल ने बड़ी मुश्किल से निगला और थोड़ा घबरा कर सिर हिलाया। हाँ, पिताजी। प्रथम स्वर्ग। अंतरिक्ष में एक दरार दिखाई दी और विक्टर, ऑफिस, नीरो और मैटिस के साथ वहां से निकल आया। तो ये स्वर्ग है। विक्टर ने उत्सुकता से चारों ओर देखा। ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक उबाऊ है। नीरो ईमानदार था। सफेद चमक, मेरी आंखें। उफ, ऑफिस को ऐसा लग रहा था जैसे वह इस जगह की चकाचौंध भरी चमक से अंधी हो गई हो। ऐसा लगता है कि उन्हें सफेद रंग पसंद है। मैटिस ने टिप्पणी की। टाइटन देवी होने के बावजूद भी वह इस जगह पर कभी नहीं आई थी। और जब उसने देखा कि यह जगह पूरी तरह से सफेद संरचनाओं से बनी है और इसमें सोने के छोटे छोटे विवरण हैं, तो उसे लगा कि उसने कुछ भी मिस नहीं किया है। उसने देखा कि कुछ इलाकों में ऐसे घर भी थे जो बादलों पर तैर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे शत्रुतापूर्ण इरादों के साथ हमारी ओर बढ़ रहे हैं। मैटिस ने स्पष्ट रूप से बताया। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैंने इस आयाम के आसपास के स्थान का उल्लंघन किया है, विक्टर ने बिना ज्यादा परवाह किए कहा। हमें क्या करना चाहिए, पिताजी? नीरो ने बिना ज्यादा चिंता किए पूछा। उसके पिता यहाँ थे, और उसे बहुत संदेह था कि इनमें से कोई भी प्राणी उसके पिता को हरा सकता है। आखिरकार, वह सबसे शक्तिशाली था। खैर, मुझे लगता है। रुको, मैं महसूस कर सकता हूं कि एरियल तेज गति से हमारी ओर आ रहा है। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, जोरदार धमाके सुनाई दिए और शीघ्र ही 6 पंखों वाला सेराफिम स्वर्गदूतों के सामने प्रकट हुआ। जी जनरल एरियल,
तुम मूर्ख हो, क्या तुम नहीं देख सकते कि मेहमान कौन है? क्या तुम्हारे कबूतरों का दिमाग सड़ा हुआ है? एरियल ने अपनी प्रजाति के लिए चिंता में गुर्राहट के साथ कहा, जबकि वह इस बात से चिढ़ी हुई थी कि विक्टर इतनी अचानक प्रकट हो गया था। ये शब्द बोलते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया और शीघ्र ही सभी लोग विक्टर की ओर देखने लगे। विक्टर ने अपना सिर हिलाते हुए सभी की ओर तटस्थ भाव से मुस्कुराया। सामान्य मुस्कान दिखाने के बावजूद वहां मौजूद सभी स्वर्गदूतों को ये शुद्ध बुराई की मुस्कान लग रही थी। लुकाट, हे, ये प्रतिक्रिया कभी पुरानी नहीं होती। नीरो ने उदास होकर हंसते हुए कहा। यह देखना हमेशा अच्छा लगता था कि दूसरे लोग उसके पिता के प्रति कितनी तीव्र प्रतिक्रिया करते थे। मैं मिलने आया था। मैं बीच में नहीं आ रहा हूं, है ना? विक्टर ने एक ऐसी मुस्कान दी जिससे वे सभी और भी अधिक कांप उठे। ओ बिल्कुल नहीं, आपका बहुत स्वागत है, सभी ने एक स्वर में चिल्लाया। एरियल ने जब ये देखा तो वह आहें भरने लगी। ये बहादुर एंजल्स विक्टर की मौजूदगी से ही डर गए थे, और इस तथ्य ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर उन्होंने उसे तुरंत क्यों नहीं पहचाना? विक्टर के चेहरे के भाव इतने आकर्षक हैं कि हर कोई उसे आसानी से भूल नहीं सकता। एरियल ने विक्टर की ओर देखा और अपनी आंखों से उसने उसके चारों ओर एक हल्का सा भ्रम देखा जिससे वह एक साधारण घुसपैठिया लग रहा था। यह आदमी, वह अंदर ही अंदर गुर्राई जब उसे एहसास हुआ कि विक्टर शुरू से ही उनके साथ खेल रहा था। वह अचानक क्रोधित क्यों हो गई? ऑफिस ने उत्सुकता से पूछा। विक्टर ने कहा, उसे मासिक धर्म से पूर्व तनाव है। विक्टर की प्रतिक्रिया सुनकर नीरो और मैटिस के चेहरे पर मुक्का पड़ गया। ऑफिस हकलाते हुए बोली, प्रेम प्रेम प्रेंस्ट्रुअल। वह चिढ़ गई जब उसने सोचा, कितना मुश्किल शब्द है। बस इसे कुछ ऐसी चीज के रूप में सोचे जो थोड़ी बड़ी उम्र की महिलाओं के साथ होती है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, तो नीरो के पास भी है। ऑफिस ने अपनी बहन की ओर देखा। नीरो शर्मा गया। क्या क्या आपके पास वह प्रेम कुछ है? ऑफिस ने पूछा। अभी नहीं, मेरा मतलब है, मैं एक महान पिशाच हूं। आमतौर पर ऐसा 21 साल की उम्र में शुरू होता है जब मेरा शरीर अधिक विकसित होता है, और यह साल में केवल कुछ ही बार होता है। मैं इसे क्यों समझा रहा हूं? नीरो गुस्से से चिल्लाया। विक्टर की वजह से शुरू हुई बहस सुनकर एरियल का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसके पास वह सब नहीं था। एक देवदूत के रूप में उसके पास वह सब कुछ नहीं था। वह एक शुद्ध प्राणी थी। अराजकता के ड्रैगन देवता, कृपया मेरे साथ स्वर्गीय पिता के पास चलो। वह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उसने बड़ी मुश्किल से कहा, लेकिन सौभाग्य से वह अभी भी अपनी व्यावसायिकता बनाए रखने में कामयाब रही। मम्मा, आगे चलो, विक्टर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अध्याय 902, शैतान। 20 बादल, 21 बादल, 22 बादल, 23 बादल, 30 बादल। ऑफिस, आपने कुछ संख्याएं छोड़ दी हैं, मैटिस ने धीरे से सुधार किया। 31। मैटिस के बोलने पर ऑफिस ने गिनती बंद कर दी। जल्द ही उसके चेहरे पर एक प्यारा सा गुस्सा दिखाई दिया। ये जगह इतनी सफेद क्यों है? इतने सारे बादल क्यों हैं? हम कब पहुंचेंगे? उसकी नीरस आवाज के बावजूद वहां उपस्थित सभी लोग बता सकते थे कि वह कितनी अधीर थी। एक जैसे बादलों के झुंड के साथ अंतहीन दिशा में उड़ना ऑफिस के लिए भी बहुत ज्यादा था। उसे नहीं पता था कि वह कब से उड़ रही है और उसे इसकी परवाह भी नहीं थी, वह बस कुछ नया देखना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम जल्द ही वहां पहुंच रहे हैं। 7वां स्वर्ग सबसे दूर के क्षेत्रों में से एक है, इसलिए वहां पहुंचने में समय लगता है, एरियल ने बताया। ठीक है। ऑफिस पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, लेकिन उसने आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया। इस बीच नीरो ने ऊप से बादलों को देखा, उनके खिलाफ अपने हथियारों का परीक्षण करने की इच्छा महसूस की, लेकिन फैसला किया कि इस तरह की कार्रवाई को आक्रामकता के रूप में देखा जा सकता है। जबकि उनकी बेटियां अपने आसपास की हर चीज से उबी हुई लग रही थीं, वहीं दूसरी ओर विक्टर दिलचस्पी से चारों ओर देख रहा था। अपनी वर्तमान इंद्रियों के साथ ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह पूरे आयाम को अपने हाथ की तरह देख सकता था, इसलिए एक ऐसी जगह का पता लगाना मुश्किल नहीं था जो स्वर्गीय पिता की शक्ति द्वारा संरक्षित लगती थी। एक सुरक्षा जो उसकी निगाह के सामने बेकार साबित हुई, जो आयामों को पार कर सकती थी। ये है ईडन गार्डन। विक्टर ने एक अद्भुत स्थान, एक सच्चे स्वर्ग का सपना देखा था।
ईडन का बगीचा उसकी नजरों के सामने फैला हुआ था, जिसमें हरे भरे परिदृश्य और शानदार वनस्पतियां थीं। तरह तरह के फल देने वाले पेड़ अपनी छायाएं बिखेर रहे थे, क्रिस्टल जैसी साफ नदियां दृश्य के बीच से बह रही थीं, और हवा में शांति और सद्भाव की भावना व्याप्त थी। बगीचे के मध्य में भव्य जीवन वृक्ष खड़ा था और उसके बगल में अच्छाई और बुराई के ज्ञान का रहस्यमय वृक्ष था। हालांकि उसने इन पेड़ों को कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, विक्टर स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकता था कि ये दो पेड़ जीवन के पेड़ और अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ थे। फलों से निकलने वाली शुद्ध नकारात्मकता और सकारात्मकता की आभा ने उनकी पहचान पूरी तरह से उजागर कर दी। विक्टर ने सोचा कि अगर वह इन फलों को खाएगा तो क्या होगा, क्या उसे कुछ और मिलेगा। अपने भीतर के प्राचीन प्राणियों की यादों से वह कहानी जानता था कि अगर कोई जीवन के वृक्ष और अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाएगा तो उन्हें निश्चित ज्ञान प्राप्त होगा, जो उस उपहार से भी बढ़कर होगा जो विश्व वृक्ष ने ओडिन को उसकी आंख के बदले में दिया था। उसे इन फलों को हथियाने की सहज इच्छा महसूस हुई, लेकिन इस क्षणिक विचार के बावजूद उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार वह यहाँ दुश्मनी नहीं करना चाहता था, खासकर ऐसे व्यक्ति से जिसने उसे कभी उकसाया ही न हो। स्वर्गीय पिता ने विक्टर की दो पेड़ों के प्रति प्रतिक्रिया देखकर हल्के से मुस्कुराया। अपनी सारी शक्ति के बावजूद लालच ने उसके मन पर कब्जा नहीं किया है। स्वर्गीय पिता ने स्पष्ट रूप से देखा कि कोई व्यक्ति उस जगह पर जासूसी कर रहा है जहां कभी लिलिथ और एडम रहा करते थे, और वह ये देखकर काफी आश्चर्यचकित हुआ कि वह व्यक्ति लालच की अपनी इच्छाओं के आगे नहीं झुका। इस आश्चर्य का कारण ये था कि दोनों वृक्षों ने प्राणियों की आंतरिक इच्छाओं को इस प्रकार जगा दिया था, जैसे कोई उनके कान में फुसफुसाकर उनसे इन फलों को लेने के लिए कह रहा हो। स्वर्गीय पिता जानते थे कि उनके सबसे समर्पित देवदूत भी इस प्रलोभन में पड़ जाएंगे, यही कारण है कि वे इन वृक्षों को संरक्षित रखते हैं। यह पूरी तरह से उसके असीम नियंत्रण को दर्शाता है। भले ही वह एक ऐसी जाति से है जो अपने लालच के लिए जानी जाती है, फिर भी उसने खुद को इस इच्छा में नहीं खोया है। यह अच्छा है। स्वर्गीय पिता ने संतुष्टि में सिर हिलाया। वे एक ऐसी इमारत में पहुंचे जो मंदिर जैसी दिख रही थी, और इमारत के बीच में एक साधारण दरवाजा था। कोई और प्रवेश मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, केवल वही दरवाजा था। एरियल ने कहा, हम अपने गंतव्य तक पहुंच गए हैं। आखिरकार, ऑफिस ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने हैरान नजरों से अपने सामने के दरवाजे को देखा। दरवाजा बिल्कुल साधारण लग रहा था, उन लकड़ी के दरवाजों की तरह जो आपको कहीं भी मिल सकते हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि यह सही जगह है? नीरो ने असमंजस में एरियल से पूछा। हाँ, एरियल ने सरलता से सिर हिलाकर पुष्टि की। नीरो और ऑफिस ने एक दूसरे को देखा, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि इस स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया दें। सातवें स्वर्ग का प्रवेश द्वार इतना सरल क्यों था? क्या ये सबसे महत्वपूर्ण स्वर्ग नहीं था? क्या ये कुछ भव्य नहीं होना चाहिए? इस बारे में ज्यादा मत सोचो, मेरी बेटियों। बहुत शक्तिशाली प्राणियों में एक या दो अजीब विशेषताएं होती हैं, विक्टर ने अपने अनुभव से कहा। कितनी बार उसने ऐसे शक्तिशाली प्राणियों का सामना किया था जो अजीब थे। उसकी बड़ी पत्नियां खुद ही बोलती थीं। स्वर्गीय पिता पहले से ही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, एरियल ने कहा। हम चलो चलें, विक्टर ने सिर हिलाया और सातवें आसमान के प्रवेश द्वार की ओर चला गया, और जब उसने दरवाजा खोला तो सभी के लिए एक पूरी तरह से अलग दुनिया खुल गई। हरी घास, लुढ़कती पहाड़ियां और चमकीला नीला आकाश। इस परिदृश्य के मध्य में एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसके बाल सफेद हो रहे थे, एक साधारण सफेद कुर्सी पर बैठा था, जिसके नीचे एक छत्र जैसा कुछ दिख रहा था। उस आदमी ने उनकी ओर देखा और कहा, सातवें स्वर्ग में आपका स्वागत है। विनम्रता के स्वर्ग में, विक्टर अलुकार्ड, ऑफिस टेपेस और नीरो अलुकार्ड। रहस्यमय, वह सही था। चुड़ैलों की रानी एवी मोरियाटी ने अपने सामने पड़े स्क्रॉल को देखते हुए टिप्पणी की। जैसा कि विक्टर ने भविष्यवाणी की थी, आर्केन में खुले पोर्टल ने कई अलौकिक प्राणियों का ध्यान आकर्षित किया, और ये प्राणी लगातार चुड़ैल रानी के सामने प्रस्ताव रखते रहे। इनमें से अधिकांश प्रस्ताव चुड़ैलों के लिए अनुचित समझौतों से संबंधित थे, जिससे ये पता चलता है कि वे स्पष्ट रूप से मौजूदा स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। सबसे बुरी बात यह थी कि चुड़ैलें इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थीं। हालांकि उनमें से कुछ देवताओं के खिलाफ लड़ने में सक्षम थीं, लेकिन वे देवताओं के पूरे पंथ के खिलाफ नहीं लड़ सकती थीं। इस बार किसकी बारी है, माँ?
एमिली ने पूछा। नो स्पैथियन। ओडिन ने क्या प्रस्ताव रखा? ये दूसरों से बेहतर सौदा है, लेकिन अंत में ये हमें उन पर निर्भर बना देगा। हाथ के इशारे से एवी ने समझौते को जला दिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। जाहिर है, उसने जो पढ़ा था उससे वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अरे बुरे आदमी, उसे लगता है कि वह हम पर एहसान कर रहा है। घमंडी कमीना। एवी को जमीन पर थूकने की इच्छा हुई। एमिली ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, बिल्कुल अपनी मां की तरह। वह किसी को भी उन पर नियंत्रण न करने देने के विचार से सहमत थी। वे चुड़ैलें थीं, और उन्होंने अन्य प्राणियों पर निर्भरता से बचने के लिए ही एक राष्ट्र बनाया था। इस समझौते को स्वीकार करना उस स्वतंत्रता को त्यागने के समान था, और वे ऐसा नहीं कर सकते थे। लेकिन उनके पास क्या विकल्प था? वर्तमान में वे इन सभी गुटों के ध्यान से निपटने के लिए बहुत कमजोर थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने अभी तक हम पर हमला क्यों नहीं किया? गॉथिक ड्रेस और काली चुड़ैल टोपी पहने एक बेहद पीली महिला एलिस मोरियार्टी ने टिप्पणी की। उसके हाथ में एक छड़ी थी जिसे वह अपने जादू के लिए उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल करती थी। ये तथाकथित अराजकता ड्रैगन भगवान की वजह से है, एवी ने टिप्पणी की। वह बेवकूफ नहीं थी, वह बता सकती थी कि इस नए गुट के खगोलीय उदय के सामने हर कोई तनाव में था, विशेष रूप से वह आदमी जिसने इसका नेतृत्व किया था। उसकी वजह से वे हमारे खिलाफ कोई खुली कार्रवाई नहीं करते हैं। आखिरकार, उन्हें डर है कि वह इसका इस्तेमाल उनके पैंथियन पर उचित कारण से हमला करने के लिए एक बहाने के रूप में कर सकता है, ये दावा करते हुए कि विरोधी गुट शांति को भंग कर रहा है। एवी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अच्छी तरह से वाकिफ थी, और इसीलिए उसे यकीन था कि यही सबसे बड़ा कारण था कि वे कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे पर्दे के पीछे ऐसा नहीं कर सकते, एलिस ने कहा। वास्तव में, एवी ने अपनी बेटी से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, देवताओं के साथ हमारे सभी समझौते देवताओं द्वारा ही तोड़े जा रहे हैं। जाहिर है, ये पोर्टल उन वस्तुओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जो हम बेच रहे हैं। उद्धरण चिन्ह ... हमें क्या करना चाहिए, माँ? सेलेना मोरियार्टी ने पूछा। ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता। एवी को बहुत दबाव महसूस हुआ। उसके द्वारा किए गए निर्णयों के कारण ही यह स्थिति उत्पन्न हुई थी, और उसे कुछ करने की आवश्यकता थी, अन्यथा चुड़ैलों का भयानक अंत हो जाता, और वह दोषी होती। जब हमें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो मेरी माँ कहाँ होती है? एवी ने मन ही मन बड़बड़ाया। उस दिन अल्बेडो मोरियार्टी प्रकट हुई, लेकिन विक्टर के चले जाने के बाद वह भी गायब हो गई, और तब से वह चुड़ैलों की ओर से किसी के संपर्क में नहीं है। सामान्यतः एवी को इसकी कोई परवाह नहीं होती, लेकिन ये स्थिति सामान्य से कुछ भी नहीं थी। अगर आप मुझे इजाजत दे तो, माँ, मुझे लगता है कि हमें आपके शिष्य से संपर्क करना चाहिए, एमिली ने शिष्य शब्द पर जोर देते हुए कहा। अरे, मुझे परेशान मत करो, एमिली, मैं उस शैतान से मदद नहीं मांगूंगी, एवी ने बड़बड़ाते हुए कहा। एमिली ने आंखें घुमाई। यह अजीब है कि जब आपको डायब्लो का इस्तेमाल करना था, तो आपने 2 बार नहीं सोचा, लेकिन जब विक्टर की बात आई, तो आप ऐसा करने से हिचकिचाए। ऐसा प्रतीत होता था कि चुड़ैलों की रानी भी अराजकता ड्रैगन भगवान की संभावना से डरती थी। उसकी अपनी निष्क्रियता इसका सबूत थी। उसने विक्टर से संवाद करने के लिए और कोई रास्ता भी नहीं सोचा, ताकि वे अपनी स्थिति के बारे में अलग अलग प्रस्ताव रख सकें। सेलेना ने इस स्थिति को तटस्थ नजर से देखा। उसके विचार से, उन्हें पहले ही विक्टर से संपर्क करके उनके बीच समझौता कर लेना चाहिए था। वह पहले भी उस आदमी के साथ व्यापार कर चुकी थी और जानती थी कि हालांकि वह दुनिया में सब कुछ गलत कर सकता है, लेकिन वह उन लोगों के साथ बहुत निष्पक्ष था जिन्होंने उसके साथ कुछ नहीं किया था। माँ, सेलेना इससे संबंधित कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उसके कान में एक जादुई घेरा दिखाई देने पर वह रुक गई। अपने एक शिष्य से रिपोर्ट प्राप्त करते हुए, सेलेना ने एवी की ओर देखा और टिप्पणी की, माँ, हमारे पास एक अतिथि है। उद्धरण चिन्ह ... अतिथि। एवी ने भौहें उठाई। उसने अपना जादू इस्तेमाल किया, और कई जादुई घेरे प्रकट हुए, और जल्द ही उसके सामने एक होलोग्राम प्रकट हुआ। यम और मलिन। एवी ने अपनी आंखें खतरनाक तरीके से सिकोड़ ली। वह प्राणी जितनी बार चाहे अपना रूप बदल सकता है, लेकिन वह उन घमंडी आंखों को कभी नहीं भूल पाएगी। उद्धरण चिन्ह ...
ये तो और भी जटिल हो गया है, माँ, एमिली ने बड़बड़ाते हुए कहा, और एवी भी इससे सहमत हुए बिना न रह सकी। इस स्थान ने नरक के राजाओं में से एक का ध्यान आकर्षित कर लिया था, और हर कोई जानता था कि उन प्राणियों के साथ व्यवहार करने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। एवी ने विक्टर के शब्दों के बारे में सोचा, जिसमें उसने कहा था कि जब उसे उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तो वह शैतान को बुला लेगी। अध्याय 903, शैतान। 2 उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये तो और भी जटिल हो गया है, माँ, एमिली ने बड़बड़ाते हुए कहा, और एवी भी इससे सहमत हुए बिना न रह सकी। इस स्थान ने नरक के राजाओं में से एक का ध्यान आकर्षित कर लिया था, और हर कोई जानता था कि उन प्राणियों के साथ व्यवहार करने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। एवी ने विक्टर के शब्दों के बारे में सोचा, जिसमें उसने कहा था कि जब उसे उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तो वह शैतान को बुला लेगी। एवी को यह जानकर नफरत हुई कि विक्टर की भविष्यवाणी हकीकत बन सकती है। वर्तमान में एवी को लगा कि चुड़ैलों के लिए विक्टर के अलावा कोई ऐसा गुट नहीं था जो उनके साथ निष्पक्ष सौदा कर सके। लेकिन एवी इस भावना पर भरोसा नहीं कर सकी। माँ, हमें क्या करना चाहिए? मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन लड़कियां जवाब देना चाहती थी कि यह खतरनाक है, लेकिन एवी ने उन्हें बीच में रोक दिया। हम मलिन से निपट रहे हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। वह ऊर्जा नियंत्रण का अब तक का सबसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति है, और भले ही वह अब एक दानव है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने ये क्षमता नहीं खोई है। उसके सामने कोई जादू नहीं चलाया जा सकता, अन्यथा वह उस जादू को रोक देगा। हमें मेरे जैसे उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता है जो अपने बुलावे को छिपा सके, अन्यथा आप जो कुछ भी करेंगे वह बेकार होगा। उनमें से कोई भी एवी की बात को स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार ये रानी का फैसला था, और इस कमरे में केवल एक ही व्यक्ति था जो रानी के फैसले का खंडन कर सकता था। वह थी उसकी जैविक बेटी एमिली मोरियार्टी। और एमिली ने यही किया। हम देखते रहेंगे, माँ। अगर कुछ हुआ तो हम हस्तक्षेप करेंगे। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। बहुत अच्छा, एवी ने उन शब्दों से सहमति में सिर हिलाया। डॉट डॉट डॉट। मुझे अब भी लगता है कि यह बहुत लापरवाही है, मलिन। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, यम। मैं नहीं। यम ने आंखें सिकोड़ ली। अपनी और अपनी योग्यता पर भरोसा होने के बावजूद, क्या यहाँ अकेले आना जोखिम भरा नहीं है? तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस जगह पर आदमी की आंखें होती हैं। हाँ, अराजकता ड्रैगन भगवान संतुलन के दोनों ओर दिव्यता रखने वाला एकमात्र प्राणी। एक अजीब अस्तित्व है ना? मलिन की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी। मेरे साथ मत खेलो, मलिन। मेरे सवाल का जवाब दो। यम ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मलिन ने आंखें घुमाई। तुम बहुत अधीर हो, युवा यम। अपने शिक्षक पर भरोसा करो, ठीक है? मुझे तुम पर भरोसा है। यम ने सिर हिलाया। लेकिन मुझे तुम्हारी संकीपन पर भरोसा नहीं है। मलिन चुप हो गया। वो कुछ कहने वाला था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसे भी अपनी विलक्षणता पर भरोसा नहीं है, तो वह चुप हो गया। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? एक नई दुनिया, एक नया अवसर है ना? दिलचस्प। चट, इधर उधर की बातें करना बंद करो और सच बताओ। यम धीरे धीरे और अधिक चिढ़ने लगा। मलिन को यह एहसास हुआ, इसलिए उसने यम को संतुष्ट करने के प्रयास में कहा, मान लीजिए कि मैं चुड़ैलों की उत्पत्ति की खोज करने के लिए यहाँ हूँ। ओह, यम को अब दिलचस्पी हो गई। क्या तुम कह रहे हो कि दुनिया का चुड़ैलों से संबंध है? शायद, मलिन ने टालमटोल की, लेकिन जो व्यक्ति उसे अच्छी तरह से जानता था, जैसे कि यामा, उसके लिए यह एक पुष्टिकरण जैसा था। आखिरकार, मलिन यहाँ नहीं होते यदि यहाँ कुछ ऐसा न होता जिसमें उनकी गहरी रुचि होती। मैं समझता हूँ। और इससे हमें क्या लाभ हो सकता है? मेरे प्रिय शिष्य, यही तो मैं जानने आया हूँ, मलिन ने कहा। मलिन और यम के सामने एक हरा जादुई घेरा प्रकट हुआ। वह आ रही है। मलिन के ऐसा कहते ही जादुई घेरा चमक उठा और एक महिला की सफेद आकृति प्रकट हुई। छायाचित्र के चारों ओर का प्रकाश विभिन्न कणों में फूट पड़ा, और एवी अपने शाही परिधान के साथ साथ अपने कर्मचारियों और हरे रंग की लेप्टो के मुकुट पहने हुए दिखाई दी। जादुई घेरे से सजी उसकी आंखें यम और मलिन को देख रही थी। यम, नरक का राजा। यह एक अप्रत्याशित यात्रा है।
मुझे आश्चर्य है कि नरक का राजा आर्केन से क्या चाहता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप हमें अंदर नहीं बुलाएंगे? यम ने पूछा। मुझे खेद है, लेकिन वर्तमान में मेरा देश जटिल परिस्थितियों से गुजर रहा है, इसलिए चुड़ैलों के अलावा किसी अन्य का प्रवेश निषिद्ध है। दिलचस्प। क्या ये नियम मुझ पर भी लागू होता है? यम ने अपनी शक्ति से अपना शरीर ढक लिया। हाँ, कोई भी आर्केन में प्रवेश नहीं करेगा, भले ही वह आप ही क्यों न हो। एवी की आंखों में जादू के घेरे थोड़े बदल गए, और उस पल उसने लक्ष्यों पर मूल्यांकन जादू का उपयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन उसी जादू को यम के पीछे दानव द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। जिस गति से जादू टूटा, उससे एवी का संदेह और पुष्ट हो गया कि यम के पीछे का दानव निश्चित रूप से मलिन था। एवी और बड़े डेमन की आंखें कुछ सेकंड के लिए मिली, और एवी ने कसम खाई कि उसने डेमन की आंखों में मनोरंजन का भाव देखा। उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और यम की ओर देखा। तुमने जवाब नहीं दिया। नरक का राजा यहाँ क्या करने आया है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं आर्केन के साथ एक सौदा करना चाहता हूँ, यम ने कहा। यम के सामने एक स्क्रॉल दिखाई दिया, और उसने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने ये किया हो, लेकिन एवी ने स्पष्ट रूप से देखा कि यह नरक के राजा के पीछे का दानव था जिसने स्क्रॉल को बुलाया था, जिसका केवल एक ही अर्थ हो सकता था। मलिन स्पष्ट रूप से पोर्टल की उत्पत्ति के बारे में जानता था और यहां आने का विचार उसके मन में था। ले लो। स्क्रॉल एवी की ओर तैर गया। सबसे पहले एवी ने किसी भी संभावित जाल के लिए स्क्रॉल की अच्छी तरह से जांच की, और ऐसा करने के बाद ही उसने स्क्रॉल लिया और उसे खोला। स्क्रॉल खोलने पर उसने लिखित अनुबंध देखा। यह एवी ने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह अनुबंध बहुत ही प्रतिकूल था। यम के बैनर तले राक्षसों के लिए। उसने अनुबंध को और अधिक ध्यान से पढ़ा और ये देखने के लिए कुछ जादू का भी इस्तेमाल किया कि कहीं कोई चाल तो नहीं है, लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसने पाया कि अनुबंध वैध था, उसमें कोई धोखा नहीं था। ये राक्षसों के लिए बेहद नुकसानदेह अनुबंध था और चुड़ैलों के लिए बहुत फायदेमंद था। ये कुछ ऐसा है जो मलिन निश्चित रूप से करेगा। वह बूढ़ा कमीना ज्ञान के लिए कुछ भी कर सकता है, यहां तक कि इस तरह के अनुचित अनुबंध भी कर सकता है। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? एवी ने पूछा। हाँ, यम ने विश्वास से उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं फिर से पूछता हूँ, क्या आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आपके आदेश के तहत दानव हमारे किसी भी कार्य में बिना शर्त हमारा समर्थन करेंगे, और बदले में हमें बस आपको पोर्टल तक पहुंच प्रदान करनी होगी? हाँ। रुको, क्या? यम ने स्क्रॉल लिया और उसे पढ़ा। जब उसने अनुचित अनुबंध देखा जो अनिवार्य रूप से राक्षसों को चुड़ैलों के अधीन कर देगा, तो उसने मलिन को गुस्से से देखा। इस समय उसके मन में अपने शिक्षक के प्रति कोई सम्मान नहीं था। यम को एहसास हुआ कि मलिन ज्ञान के लिए उसे आसानी से बेच देगा। यह तो मलिन की खासियत थी। उसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। मलिन ने अपना सिर एक तरफ घुमाया और सीटी बजाना शुरू कर दिया जैसे उसने कुछ गलत नहीं किया हो। यम के सिर पर नसें और भी ज्यादा दिखाई देने लगी, और फिर उसने एक जबरदस्ती मुस्कुराहट के साथ एवी की दिशा में देखा। दुर्भाग्यवश यह अनुबंध गलत है। मेरे बेवकूफ अधीनस्थ ने जरूर कोई गलती की होगी। मैं समझती हूँ, ये शर्म की बात है। आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस अधीनस्थ को सजा मिले। आखिरकार ये गलती सिर्फ यही दिखाती है कि राजा लापरवाह है। एवी ने दयापूर्वक सलाह दी। लेकिन यम और मलिन उस महिला के शब्दों में तीखापन महसूस कर सकते थे। यम की मुस्कान और भी ज्यादा जोरदार हो गई। अब वह बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था, लेकिन एक राजा के रूप में उसने मोटी चमड़ी रखना सीख लिया था, इसलिए उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ इस दयालु सलाह को स्वीकार कर लिया। बेशक, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि इस राक्षस को सजा मिले। एवी ने सिर हिलाया। मैं देखती हूँ कि यह बातचीत खत्म हो गई है, इसलिए मैं चलती हूँ। रुको, चुड़ैलों की रानी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या मेरा प्रस्ताव अभी खत्म नहीं हुआ है? यम के सामने एक और पुस्तिका प्रकट हुई, और इस बार यम ने उसे पढ़ा। यह स्वीकार्य है। अनुबंध की शर्तों को देखते ही उन्होंने मन ही मन सिर हिलाया। यह मूलतः एक व्यापारिक अनुबंध था। पोर्टल का उपयोग करने के बदले में यम के दानव 30-70 के बीच लाभ साझा करेंगे। चुड़ैलों के लिए 30% और राक्षसों के लिए 70%। यम के लिए यह एक उचित प्रतिशत था।
हालांकि आंतरिक रूप से उसे यह बहुत पसंद नहीं था, ये देखते हुए कि वह पोर्टल को अपने लिए ले सकता था, है ना? लेकिन ऐसा करने से वह संभवतः एक भयानक अस्तित्व को क्रोधित कर देगा, और वह ऐसा नहीं चाहता था। यामा ने एवी को अनुबंध सौंप दिया। अनुबंध पढ़ो और मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो। एवी ने अनुबंध लिया और उसे पढ़ा। पहले तो वह हैरान रह गई। अनुबंध बुरा नहीं था, लेकिन साथ ही यह अच्छा भी नहीं था। इसका कारण ये था कि ये प्राणी दूसरी तरफ चले जाएंगे, और वे सभी अच्छी चीजें अपने लिए ले सकते थे और केवल उसे बची हुई चीजें दे सकते थे। दुर्भाग्यवश मैं भी यह अनुबंध स्वीकार नहीं कर सकता। यम का चेहरा विकृत हो गया। लालची मत बनो, चुड़ैल। उसके शब्द पूरी तरह से शत्रुतापूर्ण स्वर में निकले। एवी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। आप किसी भी बात पर बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इस जगह को अब तक किसी ने समतल क्यों नहीं किया? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सभी उस कष्टप्रद अस्तित्व की प्रतिक्रिया से डरते हैं। यदि ऐसा न होता, तो आप और आपकी चुड़ैलों का समूह पहले ही अस्तित्व से मिट चुका होता। तुम अब उतनी लालची नहीं हो सकती जितनी तुम हमेशा से रही हो। अपनी जगह जानो, चुड़ैल। मलिन ने ये सब देखा और वह केवल मनोरंजन में मुस्कुराया। उसे पता था कि ऐसा कुछ होगा। चुड़ैलों को शिकार बनना पसंद है, लेकिन अंत में ये सब हितों का खेल है। चुड़ैलें पोर्टल को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन वे ऐसे वाणिज्यिक अनुबंध भी स्वीकार नहीं करेगी जहां उन्हें नुकसान हो। वे दूसरे प्राणियों का शोषण करने की इतनी आदी हो चुकी थी कि उन्हें एहसास ही नहीं था कि वे किस स्थिति में हैं। अगर यह जारी रहा तो ये केवल समय की बात है कि कोई इस जगह पर आक्रमण करेगा। और जब ऐसा होगा, तो ड्रैगन हस्तक्षेप करेगा और पूरी जगह को अपने कब्जे में ले लेगा तथा चुड़ैलों को अपने झंडे तले ले आएगा। मलिन स्पष्ट रूप से देख सकता था कि विक्टर किस तरह का धैर्यपूर्ण खेल खेल रहा था। वह पूरी तरह से समझता है कि चुड़ैलें कैसी होती हैं। ये बुद्धि डायब्लो की तरह ही है। वास्तव में यह उससे भी बेहतर हो सकती है, क्योंकि मैं जो कुछ भी देख रहा हूं वह सिर्फ सतही है। मुझे यकीन है कि चुड़ैलों के बारे में सतह के नीचे उनके पास अन्य योजनाएं हैं। मलिन ने सोचा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। चले जाओ, नरक के राजा। यम ने गुस्से से गुर्राहट की। उसके चारों ओर का स्थान विकृत हो गया जैसे कि वह टूटने वाला हो, और इस हरकत ने एवी को और भी सतर्क कर दिया। सिर्फ एक हाथ के इशारे से उसने कई जादुई घेरे बनाए, और उनके चारों ओर तनावपूर्ण माहौल बन गया। मैंने कहा, चले जाओ, नरक के राजा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरी बात याद रखो, चुड़ैल। एक दिन तुम किसी के सामने झुकोगी और मैं उस पल का गवाह बनूंगा। यम मुड़े और मलिन के साथ वहां से जाने लगे। जो स्पष्ट है, उसे मत कहो। मुझे पता है, लेकिन ये तुम नहीं होगे। गर्व होने के बावजूद एवी अच्छी तरह जानती थी कि वह किस तरह की स्थिति में थी। वह बस जिद्दी थी और हार नहीं मान रही थी। आखिरकार राजा और रानी आसानी से हार नहीं मानते। एमिली, जो आर्किन के अंदर यह बैठक देख रही थी, अपने होंठ काट रही थी। मुझे कुछ करना होगा। मेरी मां की जिद हमें दोषी ठहराएगी। अध्याय 904, दानव राजा और स्वर्गीय पिता। 7वें स्वर्ग में आपका स्वागत है। विनम्रता का स्वर्ग। विक्टर अलुकार्ड, ऑफिस टेप्स और नीरो अलुकार्ड। विनम्रता का स्वर्ग। क्या सभी स्वर्गों के नाम होते हैं? नीरो ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, बिल्कुल, उन सभी के नाम हैं, लेकिन वर्तमान में वे अप्रासंगिक हैं। सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि आप अभी किस जगह पर हैं। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने सामने के परिदृश्य को देखा। विनम्रता हर प्राणी के लिए सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक है, इसके बिना आप कुछ भी नहीं है। मेरे हाथों में सारी शक्ति होने के बावजूद मुझे उन चीजों को करने से बचने के लिए विनम्र रहना चाहिए जिनके लिए मुझे भविष्य में पछताना पड़े। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह एक जंजीर की तरह है जो आपको बांधती है ना? विक्टर ने स्वर्गीय पिता की भावनाओं को कुछ हद तक समझते हुए कहा। सही, लेकिन साथ ही गलत भी। वह हल्के से मुस्कुराया। यह आपकी अपनी इच्छा के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है। उसके बगल में स्वर्गीय पिता की कुर्सी जैसी ही एक कुर्सी दिखाई दी। विक्टर ने कुर्सी को देखा और स्वर्गीय पिता के इरादे को समझ गया। वह कुर्सी की ओर तैरा और बैठने की हरकत की, लेकिन वह वास्तव में बैठा नहीं, इसके बजाय वह कुर्सी से बस कुछ सेंटीमीटर ऊपर तैरता रहा। विक्टर और स्वर्गीय पिता से दूर 4 साधारण सफेद कुर्सियों वाली एक मेज दिखाई दी।
बिना कुछ कहे ही मैटिस, नीरो, ऑफिस और एरियल समझ गए कि उन्हें उस मेज पर बैठना चाहिए। विक्टर, स्वर्ग के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? बिल्कुल खाली। विक्टर ईमानदार था। अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो ये होना ही चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ऐसा लगता है कि स्वर्ग के इस तरह होने के अन्य कारण भी हैं। क्या मैं सही हूं? विक्टर ने स्वर्गीय पिता की प्रतिक्रिया देखकर पूछा। प्राणी हमेशा चीजों में अर्थ तलाशते हैं। कभी कभी किसी चीज का अर्थ हो सकता है, और कभी कभी नहीं। इस मामले में आप सही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि शांति ही इसका कारण है। शांति। इस स्थान पर आने वाले प्राणी की आत्मा का अच्छा हिस्सा है। और उस आत्मा के शुद्ध बने रहने के लिए सभी के लिए सब कुछ समान होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं समझ गया, सात पाप हो। हाँ, बिल्कुल। अगर मैं ये दिखाऊं कि सेराफिम के पास आत्माओं की तुलना में अधिक भौतिक संपत्ति है, तो अंततः ईर्ष्या और लालच की भावनाएं पैदा होंगी। विक्टर ने कहा, लेकिन यह आवश्यक रूप से बुरी बात नहीं है। ये सही है, ईर्ष्या को सुधार की प्रेरणा के रूप में देखा जा सकता है, और लालच को किसी प्राणी को आगे बढ़ाने के लिए ईंधन के रूप में। लेकिन स्वर्ग में ऐसी भावनाएं आवश्यक नहीं है, और उन्हें शुद्ध रहना चाहिए ताकि वे अपनी यात्रा जारी रख सकें। भ्रष्ट होना आसान है, लेकिन भ्रष्टाचार से मुक्त होना कठिन है। हाँ, बिल्कुल। स्वर्गीय पिता ने सिर हिलाया। जो लोग खुद के प्रति विनम्र होते हैं, वे अपनी कमियों को अधिक आसानी से पहचान लेते हैं और इस प्रकार उन्हें सुधार सकते हैं। उन्हें बदलने की इस प्रक्रिया में विकास होता है। कुछ प्राणी इसे नहीं समझते हैं, लेकिन अन्य समझते हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप कौन हैं, विक्टर वॉकर। कहना मुश्किल है। मैंने हमेशा खुद के प्रति सच्चा रहने की कोशिश की है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इसका पहला उदाहरण हूं। उन्होंने कहा। स्वर्गीय पिता की आंखें हल्की सी चमक उठी और विक्टर के प्रश्न का उत्तर देने के बजाय उन्होंने पूछा, तुम क्या हो? मैं कौन हूं? एक ड्रैगन, एक बुजुर्ग देवता, एक मानव, एक दानव, एक राक्षस, एक पिशाच, या एक ब्रह्मांडीय आतंक? विक्टर ने क्षितिज की ओर देखा और उसके सिर में कोई विचार नहीं था, इसलिए चारों ओर एक शांत सन्नाटा छा गया। अनजाने में वह अपनी शक्तियों के प्रयोग में शिथिल हो गया, और उसका शरीर कुर्सी में धंस गया, लेकिन उसके भारी वजन के बावजूद कुर्सी झुकी नहीं। धीरे धीरे लेकिन क्रमिक रूप से उसका शरीर एक बहुत ही चमकदार शुद्ध सफेद शक्ति से ढकने लगा। ये देखकर स्वर्गीय पिता ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। वह सचमुच असाधारण है, कुछ ही शब्दों से वह बेहतर समझने लगा। समझ का सिद्धांत काम कर रहा था। अगर कोई देखता है तो वह समझता है। अगर कोई महसूस करता है तो वह समझता है। हालांकि कभी कभी ये हमेशा सही नहीं होता है। एक ईश्वर के लिए, विक्टर जैसे असामान्य ईश्वर के लिए, जिसने नकारात्मक और सकारात्मक दोनों सिद्धांतों को मूर्त रूप दिया, अराजकता के ईश्वर के लिए समझ आवश्यक है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, इसी प्रकार मनुष्यों के पूर्वज आदम को बनाया गया। एक देवता ने एक नश्वर को बनाया, यहां सामान्य ज्ञान लागू होता है, लेकिन एक छवि को मूर्त रूप देने के लिए भगवान को किसने बनाया? इस प्रश्न का उत्तर है स्वयं वह। आत्म समझ के माध्यम से परमेश्वर ने अपनी स्वयं की छवि गढ़ी। विक्टर की आभा में कई परिवर्तन हुए। शुरू में ये शुद्ध सफेद थी, लेकिन फिर यह घातक काले रंग में बदल गई, फिर गहरे लाल रंग में, फिर नियॉन बैंगनी रंग में, अंततः ये काले रंग में वापस आ गई और चारों ओर के प्रकाश को अवशोषित कर लिया। इस पूरे परिवर्तन के दौरान एरियल, ऑफिस, नीरो और मैटिस विक्टर को ध्यान से देख रहे थे। कुछ हो रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह क्या है। मैटिस और एरियल के पास एक विचार था, लेकिन कुछ ठोस नहीं था। आखिरकार विक्टर एक अद्वितीय प्राणी था, और उस पर सामान्य ज्ञान लागू नहीं किया जा सकता था। मैं समझता हूँ। विक्टर ने गंभीरता से अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा में उथल पुथल शांत हो रही है। मैं ये सब हूँ, चीजों को अलग करने का कोई मतलब नहीं है। मैं ये सब चीजें हूँ। लेकिन मुख्य रूप से मैं बाहर से एक ब्लड ड्रैगन हूँ और अंदर से एक कॉस्मिक हॉरर, विक्टर ने सोचा। विक्टर ने इसे कॉस्मिक हॉरर कहा था, जो उसके परिवार की सीमाओं के बिना उसके अपने व्यक्तित्व से ज्यादा कुछ नहीं था। ये कहा जा सकता है कि यह अस्तित्व विक्टर के सच्चे सार का भौतिक प्रतिनिधित्व था। एक लवक्राफ्टियन राक्षस जो सब कुछ निगलकर अथाह लाल अंधकार में चला जाता था,
एक ऐसा प्राणी जो केवल तभी प्रकट होता था जब विक्टर के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता था, लेकिन वह तब प्रकट होता था जब वह बहुत चिढ़ जाता था। आपके शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वर्गीय पिता। अब मैं अपने आप को थोड़ा बेहतर समझ पा रहा हूँ। आपका स्वागत है, विक्टर। वह क्षितिज की ओर देखता रहा। याद रखें कि आत्म समझ की खोज तब समाप्त नहीं होती जब आप भगवान बन जाते हैं। वास्तव में, ये यात्रा आपके लिए अभी शुरू ही हुई है, और आपके लिए, जो अराजकता की शक्ति का उपयोग करते हैं, आत्म समझ और भी अधिक महत्वपूर्ण है। विक्टर ने सिर हिलाया। अब वह स्वर्गीय पिता के शब्दों को समझने में सक्षम था। और कहने की जरूरत नहीं। मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। मेरी बेटी को बचाने के लिए धन्यवाद। मैं। विक्टर कुछ कहने वाला था, लेकिन स्वर्गीय पिता ने उसे बीच में ही रोक दिया। चाहे किसी भी कारण से आपने उसे बचाया। आपने उसे बचाया। और यही बात मायने रखती है। इसलिए, धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उनके चारों ओर फिर से एक क्षण का सन्नाटा छा गया, जो काफी देर तक रहा, लेकिन सदैव अपरिवर्तित परिदृश्य के कारण किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे बताओ, विक्टर, क्या तुम्हारे पास सृजन की शक्ति है? स्वर्गीय पिता ने वह प्रश्न पूछा जो शुरू से ही उसे परेशान कर रहा था। एक अंश। इसे अभी तक दिव्यता भी नहीं कहा जा सकता। विक्टर ने अपना हाथ खोला और अमातेरासु से प्राप्त सृष्टि का सार दिखाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग का कारण बन सकती है। सृष्टि को समझने की कोशिश करो। इन सवालों का जवाब तुम्हारे पास पहले से ही एक ब्लड ड्रैगन के रूप में मौजूद है। विक्टर ने सिर हिलाया। वो समझ गया कि स्वर्गीय पिता इस तरह से बोल रहे थे, न कि उसके अपने मार्ग में बाधा डालने के लिए। दिव्यता को समझने के लिए आत्म समझ बहुत जरूरी है। आप दूसरे देवताओं को कुछ करते हुए देख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनका मार्ग आपके मार्ग जैसा ही होगा। वैयक्तिकता जरूरी थी। स्वर्गीय पिता ने विक्टर को देखा और उसके भीतर विनाश की महान दिव्यता और सृजन के अंश को महसूस किया। लेकिन, विनाश का देवता एक प्राथमिक दिव्यता के रूप में और साथ ही साथ सृजन के निर्माण में एक देवता। आप वास्तव में सृष्टि द्वारा लगाए गए सभी नियमों को तोड़ रहे हैं, और फिर भी किसी भी आदिम ने आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दी है। अराजकता के देवता को कभी भी अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उनका अस्तित्व अनिवार्यतः दो विरोधी पहलुओं को मूर्त रूप देकर संतुलन को तोड़ देता है। एक ऐसा नियम जिसे आदिमानव भी नहीं तोड़ सकते थे। यदि मृत्यु ही हर चीज के अंत के लिए जिम्मेदार है। सार्वभौमिक वृक्ष प्रारंभिक शुरुआत के लिए जिम्मेदार है, जो हर चीज की शुरुआत को जन्म देता है। वे एक दूसरे के विपरीत हैं, और उनमें से कोई भी अपने विपरीत पहलू की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ, हमारे पास एक ऐसा प्राणी है जो नकारात्मकता का देवता है, जो तराजू के नकारात्मक पक्ष पर सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही, वह शुरुआत का देवता है, जो हर चीज की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है और सृष्टि के सकारात्मक पहलुओं का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता है। इस व्यक्ति के हाथों में शक्ति और अधिकार की मात्रा इतनी अधिक है कि वह विकृति की हद तक पहुंच गई है। वह अभी भी एक नौसिखिया भगवान है। भविष्य में, जब उसे अपने स्वयं के देवताओं की बेहतर समझ हो जाएगी, तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि वह किस प्रकार का प्राणी बन जाएगा। स्वर्गीय पिता ने सोचा, क्या आपके पास मेरी दिव्यताओं में प्रगति के लिए कोई सुझाव है? विक्टर को जवाब देने के बजाय उसने कहा, तुम्हें समझना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों कहा, है ना? हाँ, तो जल्दी मत करो। मैं जल्दी में नहीं हूं। मैं अच्छी तरह समझता हूं कि मुझे अपनी वर्तमान शक्ति को पहले की तरह नियंत्रित करने की आवश्यकता है। शुरू से ही, विक्टर ने हमेशा स्कैथा द्वारा सिखाए गए नियंत्रण के पाठ को दिल से माना, वह उसे नहीं भूला था। मैं बस एक संकेत चाहता हूं। आखिरकार, मेरे पास कई देवता हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं समझता हूं, यह उचित है। किसी भी नश्वर ने अपने हाथों में इतने सारे देवताओं को लेकर स्वर्गारोहण नहीं किया है। स्वर्गीय पिता ने समझ में सिर हिलाया। वह विक्टर की कठिनाई को थोड़ा समझ सकता था। सरल शब्दों में कहें तो वह एक ऐसे वयस्क की तरह था जिसने कई अच्छे गेम खरीदे थे, लेकिन बहुत व्यस्त होने के कारण उसके पास उन सभी को खेलने का समय नहीं था। स्वर्गीय पिता ने सलाह दी, बिना किसी समझौते के मैं आपको केवल एक ही बात बता सकता हूं। उन देवताओं से शुरुआत करें जिनसे आप सबसे अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं।
विक्टर ने सोचा, घर, परिवार, सैन्य सम्मान, प्रतिशोध, यंडेरे, शक्ति और रक्त। ये वे देवता हैं जिनके साथ वह सबसे अधिक पहचान रखता था, वे देवता जो किसी तरह उसके व्यक्तित्व और अस्तित्व के आवश्यक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते थे। मैं समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। आखिरकार हम सहयोगी हैं। स्वर्गीय पिता ने सिर हिलाया और फिर एक और विषय उठाया। गठबंधन की बात करते हुए, मैं एक गहरे गठबंधन का प्रस्ताव करता हूँ। विक्टर ने अपनी भौं उठाए और स्वर्गीय पिता की ओर देखा। इस विषय ने एरियल का ध्यान खींचा। स्वर्गदूतों की सेनापति होने के नाते, वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके नेता के शब्द भविष्य में स्वर्गदूतों का नेतृत्व करने के तरीके को बहुत प्रभावित कर सकते हैं। उसने मेज पर रखा चाय का कप उठाया और शांति से पीने लगी। मुझे ये पसंद नहीं है कि कैसे मानवता के बचे हुए हिस्से को विभिन्न देवताओं के पूर्वाग्रहों के कारण और अधिक विभाजित किया जा रहा है। यह विभाजन अंततः हमारे लिए और अधिक समस्याएं पैदा करेगा। इतिहास झूठ नहीं बोलता, और ऐसा अतीत में कई बार हुआ है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो आपका क्या सुझाव है? वैवाहिक गठबंधन के माध्यम से राक्षसों और स्वर्गदूतों को स्थायी सहयोगी के रूप में एकजुट करना। पफट। एरियल ने फर्श पर थूका जहां वह शराब पी रही थी। क्या तुम ठीक हो? ऑफिस ने पूछा। हाँ हाँ, एरियल की उपेक्षा करते हुए उसने आगे कहा, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि आपका धर्म और मेरा धर्म भी एक गठबंधन बनाए। बेशक ये गठबंधन केवल तब तक चलेगा जब तक आप दानव राजा हैं। ओह, विक्टर स्वर्गीय पिता के शब्दों के निहितार्थ को समझ गया। वह मूलतः कह रहा था, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, लेकिन अन्य राक्षसों पर नहीं। मुझे इस गठबंधन बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपके इरादे क्या हैं? पर्यवेक्षण। मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा है कि जब मनुष्यों पर कोई निगरानी नहीं होती तो क्या होता है, और अगर देवता मनुष्यों के साथ अधिक बातचीत करेंगे और उन्हें लाभ देंगे तो स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। विक्टर ने पूछा, तो मूलतः आप उन पर नियंत्रण करना चाहते हैं? एक ऐसे व्यक्ति से जिसने स्वतंत्र इच्छा दी है, आप उसे छीनने जा रहे हैं। नियंत्रण एक मजबूत शब्द है, मैं सलाह देना पसंद करता हूं। और अगर वे नियम तोड़ते हैं तो उन्हें दंडित भी किया जाएगा, है ना? विक्टर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, और वे मुझे अत्याचार का दानव राजा कहते हैं। विक्टर हंसा। मुझे अपने प्रतिद्वंद्वी से कुछ सीखना है, स्वर्गीय पिता ने कहा। वैसे, तुम मुझे नरक में कब ले जाओगे? क्या तुम अब जाना चाहते हो? विक्टर ने पूछा। क्यों नहीं, मैं तो वैसे भी कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक है। विक्टर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वैसे तुम किसकी शादी करवाना चाहते हो? असल में क्या एंजल्स भी ऐसा कर सकते हैं? वे ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मैं उनके लिए यह संभव कर सकता हूं। मैं अपनी 7 गुणों वाली बेटियों में से एक के बारे में सोच रहा था। स्वर्गीय पिता अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। आप किसमें रुचि रखते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो? विक्टर ने भौहें उठाई। बेशक, मैं अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं सौंपूंगा जिसे मैं नहीं जानता, इसलिए आप सबसे स्वाभाविक विकल्प हैं। क्यों न हम इस मामले को भविष्य के लिए छोड़ दें? ऐसा नहीं है कि विवाह गठबंधन के लिए आवश्यक है ना? आपका प्रभाव आपके सभी स्वर्गदूतों के संयुक्त प्रभाव से भी अधिक है। प्रतीकात्मक रूप से, आपको नरक के राजा के साथ हाथ मिलाते देखना एक स्वर्गदूत और एक दानव के विवाह से अधिक महत्वपूर्ण है। विक्टर ने तब बोलना बंद कर दिया जब उसे एहसास हुआ कि एक देवदूत और एक दानव का विवाह भी उतना ही चौंकाने वाला होगा। वास्तव में, दोनों ही बातें मनुष्यों के लिए चौंकाने वाली होंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये सच है। स्वर्गीय पिता ने सिर हिलाया, और फिर दोनों देवता चलने और बात करने लगे। विक्टर ने नीरो, मेटिस और ओफिस को इशारा किया कि वे उसके पीछे चलें। लड़कियों ने हाथ का इशारा समझ लिया और विक्टर का पीछा करना शुरू कर दिया, एरियल को छोड़कर, जो उन सभी बेतुकी बातों से पूरी तरह हैरान थी जो वह सुन रही थी। क्या मेरे पिता पूरी तरह से पागल हो गए हैं? एरियल के मन में अपने सृष्टिकर्ता के बारे में कुछ कम से कम दिव्य विचार थे। अध्याय 905, स्वर्गीय पिता नरक का दौरा करते हैं। 7वें आसमान से बाहर निकलते समय विक्टर ने अपने जीवन में मौजूद महिलाओं के बारे में सोचा। उनके बारे में सोचते हुए वह खुशी से मुस्कुराया। लेकिन जब उसे स्वर्गीय पिता के प्रस्ताव की याद आई तो उसने अंदर ही अंदर अपना सिर हिला दिया।
उसने सोचा, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। स्वर्गीय पिता के शब्दों को याद करने पर उसे एहसास हुआ कि अब उसे इसकी जरूरत नहीं है। उसके जीवन में पहले से ही कई प्यार थे। अमातेरासु और वेलिनोराह आखिरी जोड़े होंगे, और अब उनके कोई और रिश्ते बनाने की संभावना नहीं थी। आखिरकार जब उनकी शक्ति पहले से ही बहुत मजबूत थी, तो शादी के जरिए राजनीतिक गठबंधन बनाने का कोई मतलब नहीं था। विक्टर ने सोचा, अब मुझे स्थिरता और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। शक्ति और प्रभाव में अचानक वृद्धि के कारण उसे एक आरामदायक आधार पाने के लिए सब कुछ स्थिर करने की आवश्यकता थी। यद्यपि यह उसका इरादा नहीं था, फिर भी वह एक बड़ी गलती कर रहा था, जिसका संकेत उसके गुरु ने शुरू से ही दिया था। स्थिर आधार न होना। यदि मुख्य संरचना पर्याप्त रूप से मजबूत है, तो आप किसी भी तरह के काम को संभाल सकते हैं। ये शब्द हर चीज पर लागू होते हैं, सिर्फ प्रशिक्षण पर नहीं। यही कारण है कि विक्टर ने स्वर्गीय पिता के साथ राजनीतिक गठबंधन स्वीकार कर लिया, लेकिन वैवाहिक गठबंधन को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया। हमें पहले कहाँ जाना चाहिए? विक्टर ने स्वर्गीय पिता से पूछा। चलो एक भ्रमण करते हैं, लेकिन हमारा गंतव्य नरक का सबसे गहरा क्षेत्र है। स्वर्गीय पिता ने अपने इरादे प्रकट किए, उनका स्वरूप पूरी तरह से प्रकाशमय हो गया। ठीक है, विक्टर ने सिर हिलाया। कि उसके गुरु ने शुरू से ही इस ओर इशारा किया था। विक्टर के पास कोई कारण न होने के कारण उसने स्वर्गीय पिता के साथ स्थिर आधार पर राजनीतिक गठबंधन स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने वैवाहिक गठबंधन को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया। यदि मुख्य संरचना पर्याप्त मजबूत है, तो आप किसी भी प्रकार के "हमें पहले कहाँ जाना चाहिए" को संभाल सकते हैं। विक्टर ने स्वर्गीय पिता से पूछा। काम, ये शब्द हर चीज पर लागू होते हैं, सिर्फ प्रशिक्षण पर नहीं। यानी, चलो एक यात्रा करते हैं, लेकिन हमारी मंजिल नरक का सबसे गहरा क्षेत्र है। एरियल के पास अपने पिता के नरक जाने के अचानक फैसले के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ था। उसे लगा कि उसके पिता के अकेले जाना बहुत खतरनाक है, सिर्फ उसे एक रक्षक के रूप में लेकर। हालांकि अगर यह उसके पिता का फैसला था, तो वह ज्यादा कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह बहुत खुश नहीं थी। नीरो और ऑफिस, यहाँ आओ। हाँ पिताजी, नीरो ने सिर हिलाया। हम, ऑफिस ने भी कहा। जल्द ही दोनों लड़कियां विक्टर के सामने थीं। उसने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया, और एक लाल शक्ति ने उन्हें ढक लिया। यह क्या है? विक्टर ने बताया, यह मियाज्मा से सुरक्षा प्रदान करता है। मेरे आशीर्वाद के बावजूद और मियाज्मा के प्रति काफी प्रतिरोधी होने के बावजूद, ये जीवित और नश्वर लोगों के लिए अभी भी संक्षारक है, इसलिए सावधानी बरतना आवश्यक है। यह एक अच्छा विचार है। आखिरकार अन्य नरकों के विलय के बाद से नर्क में मियाज्मा और भी मजबूत हो गया है। स्वर्गीय पिता ने विक्टर के निर्णय का समर्थन किया। विक्टर ने स्वर्गीय पिता के शब्दों से सहमति में सिर हिलाया। एरियल, यहाँ आओ। हाँ पिताजी। एरियल अपने पिता के पास पहुंची, और दृश्य फिर दोहराया गया। शुद्ध सफेद शक्ति ने एरियल के शरीर को ढक लिया। हालांकि वह वास्तव में नश्वर नहीं थी, फिर भी वह एक शुद्ध प्राणी थी, और वर्तमान नर्क की तरह शक्तिशाली मियास्मा के साथ सीधा संपर्क उसे नुकसान पहुंचा सकता था और उसके दिमाग को भ्रष्ट कर सकता था। हालांकि स्वर्गीय पिता के आसपास ऐसा होने की संभावना कम थी, लेकिन ये सुनिश्चित करना बेहतर था कि कुछ भी गलत न हो। मेटिस ने जब ये दृश्य देखा तो वह मुंह फुलाकर बोली, मुझे ऐसा व्यवहार क्यों नहीं मिला? वह जानती थी कि उसे ऐसा क्यों नहीं मिला। नीरो और ऑफिस के विपरीत, वह एक ड्रैगन थी, और अधिक सटीक रूप से कहें तो एक ड्रैगन देवी। वह स्वाभाविक रूप से मियास्मा से खुद का बचाव कर सकती थी, क्योंकि ड्रैगन प्राकृतिक प्राणी थे जो अधिकांश शत्रुतापूर्ण वातावरणों के अनुकूल होने में सक्षम थे। लेकिन भले ही वह ये समझती थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह इसे पसंद करती थी या स्वीकार करती थी। सातवें स्वर्ग की ओर जाने वाले दरवाजे पर पहुंचने पर विक्टर ने अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव देखा, और उसे एहसास हुआ कि वह यहां नरक का दरवाजा खोल सकता है। चलो चले, मैं तुम्हें अपना पहला शहर दिखाऊंगा। आप कैसे? स्वर्गीय पिता कुछ पूछने वाले थे, लेकिन जब विक्टर के पीछे एक लाल पोर्टल दिखाई दिया तो वे चुप हो गए। एरियल ने जो कुछ देखा था, उसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। विक्टर ने स्वर्ग के सबसे सुरक्षित हिस्से में नर्क का द्वार बनाकर पूरे पैंथियन की सुरक्षा को अनदेखा कर दिया था। इस सरल इशारे ने उसे पूरी तरह से समझा दिया कि वे किस तरह के प्राणी से निपट रहे थे। दूसरी ओर स्वर्गीय पिता की प्रतिक्रिया शांत थी, क्योंकि उन्होंने केवल एक जिज्ञासु भौं उठाई थी।
मैं देख रहा हूँ। एक स्थानिक उतार चढ़ाव। उसने इतनी छोटी सी खामी के साथ एक दरार खोली है कि यह लगभग अगोचर है जब तक कि आप सक्रिय रूप से इसकी तलाश न करें। यह एक प्रभावशाली लेकिन भयावह तथ्य था क्योंकि ये स्थानिक उतार चढ़ाव सभी पैंथियन में मौजूद थे। जब तक आयाम में अंतरिक्ष का देवता मौजूद न हो, तब तक छोटे, अगोचर दरारों का न होना असंभव था। अगर विक्टर इसका इतनी आसानी से फायदा उठा सकता था, तो इसका मतलब था कि वह सैद्धांतिक रूप से अपनी सेना को जहां चाहे भेज सकता था। चलो इसके बारे में ज्यादा न सोचें, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा, स्वर्गीय पिता ने सोचा। शुरुआत के शहर अलेक्जेंड्रिया में आपका स्वागत है। एरियल, ओफिस, मेटिस, नीरो और स्वर्गीय पिता ने जब शहर को देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। विशेष रूप से इसका आकार। ये शहर कितना बड़ा है? मेटिस ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। उसके सामने का शहर एक पर्यटक शहर का आदर्श उदाहरण था। मुझे सटीक संख्या तो नहीं मालूम, लेकिन हम पहले ही टोक्यो के आकार से आगे निकल चुके हैं, और हम एक छोटे देश के करीब पहुंच रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। क्या इसे अभी भी शहर कहा जा सकता है? एरियल ने ईमानदारी से सवाल पूछा। हाँ, विक्टर ने कुछ उलझन में जवाब दिया। सच कहूं तो उसे भी नहीं पता था, लेकिन वह अभी इसे बदलने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने इसे वैसे ही छोड़ दिया। पिता, विक्टर ने ऑफिस की ओर देखा, जो उसका दाहिना हाथ पकड़े हुए था। हाँ, मेरी बेटी। क्या ये सब तुम्हारा है? हाँ, उद्धरण चिन्ह। वाह, ऑफिस ने चौंक कर कहा। वह जानती थी कि उसके पिता की अपनी निजी दुनिया है, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रही थी कि दुनिया कितनी बड़ी है। उसके लिए ये शहर उसके पिता की निजी दुनिया से बड़ा था क्योंकि इसमें ज्यादा जीवित प्राणी थे। मुझे इन सभी स्थानों का दौरा करने में वर्षों लग जाएंगे, स्वर्गीय पिता ने सक्कुबस डिस्ट्रिक्ट नामक एक विशिष्ट क्षेत्र को देखते हुए टिप्पणी की। उसने कई सक्कुबस को बहुत ही उत्तेजक कपड़ों में घूमते देखा। उसने न केवल सक्कुबी को देखा, बल्कि कई अन्य महिला दानवों को भी देखा। मैं उन क्षेत्रों में जाने की सलाह नहीं देता। क्यों? ठीक है। यह इस शहर का जोड़ 18 क्षेत्र है। सभी 7 पाप उस स्थान पर एकत्रित हैं, ऐसा कहा जा सकता है। विक्टर बच्चों की उपस्थिति के कारण अपने उत्तर में काफी टाल मटोल कर रहा था, लेकिन यहाँ हर कोई समझ गया कि वह किस बारे में बात कर रहा था, सिवाय ऑफिस के, जिसे परवाह नहीं थी और उसने कुछ भी नहीं सुना। इसके बजाय वह बस अपने आसपास की इमारतों को देख रही थी। ओह, एरियल अपने पिता को जो नजर दे रही थी, वह इस दुनिया की सबसे मजबूत धातु को भी आसानी से भेद सकती थी। सौभाग्य से स्वर्गीय पिता की शर्म की कमी उनकी खूबियों में से एक थी, और उन्होंने अपनी बेटी की नजर को आसानी से नजरअंदाज कर दिया। क्या हम अगले शहर चलें? हाँ, भविष्य में मैं इस शहर पर और गहराई से शोध करने के लिए यहाँ आऊंगा। तुम नहीं कर सकते, एरियल बोली। वह कभी भी अपने पिता से सवाल नहीं करती थी, लेकिन वह उसे पतन की ओर नहीं जाने देगी। वह उसकी जनरल थी। उद्धरण चिन्ह। स्वर्गीय पिता ने एरियल को अविश्वसनीय रूप से देखा, और एक पल के लिए, जब उन्होंने एरियल के चेहरे पर भाव देखा तो उन्हें वियतनाम-एस्क फ्लैशबैक याद आ गया। उसके चेहरे पर वही भाव थे जो लूसीफर के चेहरे पर थे जब उसने उसे धोखा दिया था। पिताजी, स्वर्गदूतों के नेता को ऐसी अश्लील जगह पर नहीं चलना चाहिए। कुछ शिष्टाचार दिखाओ। एरियल गहरी शर्म से लाल हो गई जब उसने दानव महिलाओं की पोशाक पर नजर डाली। उद्धरण चिन्ह। तुम सही हो, स्वर्गीय पिता एरियल के शब्दों से सहमत हुए। मुझे खुशी है कि तुम समझ गई, एरियल ने राहत की सांस ली। विक्टर, जो बगल से देख रहा था, व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया क्योंकि वह स्पष्ट रूप से बता सकता था कि स्वर्गीय पिता निश्चित रूप से वापस आएंगे। वह उस जगह के बारे में उत्सुक था। पिताजी, वह क्या है? नीरो ने एक स्थान की ओर इशारा करते हुए पूछा, विशेष रूप से दूरी पर स्थित एक विशाल स्टेडियम की ओर। यहीं पर हम युद्ध लड़ते हैं। उद्धरण चिन्ह। युद्ध। जब लोगों ने उसकी बात सुनी तो वे भ्रमित हो गए। चलो अगले शहर जाने से पहले एक बार देख लेते हैं। विक्टर स्टेडियम की ओर उड़ने लगा। जब वे स्टेडियम पहुंचे तो सभी की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्होंने स्टेडियम का वास्तविक आकार और वहां मौजूद राक्षसों की संख्या देखी थी। उद्धरण चिन्ह। मैंने युद्ध के अलावा कभी इतने सारे राक्षसों को एक साथ नहीं देखा, एरियल ने बड़बड़ाते हुए कहा।
यहाँ नरकीय प्राणियों की संख्या स्वर्गदूतों की संख्या से पूरी तरह से अधिक थी। जैसा कि आप जानते हैं, राक्षसों में विनाशकारी आवेग होते हैं जो उनके बड़े पाप के अनुसार भिन्न होते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश आवेग विनाश, आनंद या शक्ति प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। मैंने इस मानसिकता का उपयोग प्रत्येक शहर में सक्कुबस डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए किया, साथ ही इस स्टेडियम का निर्माण भी किया जहां हम युद्ध करते हैं। अब आप जो देख रहे हैं वह विभिन्न परिदृश्यों में युद्ध का भौतिक प्रतिनिधित्व है। यह अभ्यास न केवल एक खेल के रूप में कार्य करता है बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण का भी काम करता है कि पूरी आबादी युद्ध का अनुभव प्राप्त कर सके। सभी का ध्यान महानगर पर केंद्रित था जो पेरिस शहर के शहरी वातावरण जैसा दिखता था, यहां तक कि एफिल टॉवर का भी पुनर्निर्माण किया गया था। इस शहरी क्षेत्र में युद्ध चल रहा था। जब एक राक्षसी महिला ने दूसरी राक्षसी महिला का सिर काट दिया तो ओफिस स्पष्ट रूप से सिकुड़ गया। क्या मारना ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, दानव वास्तव में तब तक स्थायी रूप से नहीं मरते जब तक कि उनकी किसी कमजोरी से उन पर प्रहार न हो। जब वे सामान्य रूप से मरते हैं, तो बस इतना होता है कि वे कुछ समय के लिए हाइबरनेशन में चले जाते हैं और फिर पुनर्जीवित हो जाते हैं। स्वर्गीय पिता ने उस स्थान पर ध्यान केंद्रित किया जो ऐसा प्रतीत होता था कि वह स्थान वही था जहां मरने वाला दानव दल स्थित था। उन्होंने जल्द ही उस स्थान पर दानव की आत्मा को पुनः बनते हुए देखा, और फिर वह पुनर्जीवित हो गई। अरे, मैं मर गई! महिला गुस्से में दहाड़ उठी और झुंझलाहट के साथ अपनी सीट पर बैठ गई। जहां तक मेरी समझ है, राक्षसों को शीघ्र पुनर्जीवित करने के लिए आपको अन्य आत्माओं की आवश्यकता है। ये सही है। लेकिन हमें पता चला है कि जब कोई दानव नर्क में मरता है, तो उसकी आत्मा वायुमंडल में चली जाती है, और इस प्रक्रिया में आत्मा की शक्ति कम हो जाती है। इस प्रक्रिया में उनकी लगभग 30% शक्ति नष्ट हो जाती है। कमजोर राक्षसों के लिए ये क्षति महत्वपूर्ण नहीं है और उन्हें जल्दी से पुनर्जीवित किया जा सकता है, लेकिन मजबूत राक्षसों के लिए यह एक बड़ा झटका है, इसलिए उन्हें ठीक होने के लिए समय चाहिए। इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए, हमने इस स्टेडियम को राक्षसी रूनों से सील कर दिया है। अगर कोई दानव यहां मरता है, तो उसकी आत्मा वायुमंडल में नहीं जाएगी, वह उस स्थान के पास ही रहेगी जहां वे मरे थे। इस प्रक्रिया में वे अपनी शक्ति का केवल 1% खोते हैं, जिससे उन्हें लगभग तुरंत पुनर्जीवित किया जा सकता है। विक्टर के स्पष्टीकरण से मैटिस, स्वर्गीय पिता और एरियल इतने स्तब्ध रह गए कि वे काफी देर तक पूरी तरह से चुप हो गए और नीचे हो रहे युद्ध को देखते रहे। उद्धरण चिन्ह ... वैसे, मुझे स्टेडियमों पर रूल्स को अपडेट करना है, मुझे इसे अपने भविष्य के कार्यों की सूची में डाल देना चाहिए, विक्टर ने अपने विचार जोर से कहे। स्वर्गीय पिता ने अपने नीचे की स्थिति को देखकर अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह मूर्ख नहीं था, वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि विक्टर क्या कर रहा था। वह अपने सभी नागरिकों को संभावित युद्ध के लिए तैयार कर रहा था। यही कारण है कि इस स्टेडियम में होने वाले युद्ध इतने विस्तृत थे, जैसे यथार्थवाद के साथ उच्च स्तरीय प्रशिक्षण। एरियल को भी यह एहसास हुआ, और उसे कहना पड़ा कि एक राजा के रूप में, यह आदमी युद्ध करना जानता है। खैर, वह युद्ध का देवता है ना? एरियल को अब समझ में आया कि उसे ये देवत्व क्यों प्राप्त हुआ। यह मजेदार लग रहा है। क्या मैं इसमें भाग ले सकती हूँ? नीरो ने अपने पिता से पूछा। उद्धरण चिन्ह ... शायद, विक्टर ने जवाब दिया, क्योंकि वह नीरो के लिए विभिन्न सुरक्षा उपायों पर विचार कर रहा था। आखिरकार, वह एक दानव नहीं थी, इसलिए अगर वह यहां मर गई, तो वह हमेशा के लिए मर जाएगी। खैर, हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि वह उसे अब आसानी से पुनर्जीवित कर सकता था, लेकिन उसकी चिंता अभी भी मौजूद थी। वह नहीं चाहता था कि वह भी मृत्यु का अनुभव करे। इसने वास्तव में लोगों को बदल दिया। नीरो ने थोड़ा मुंह बनाया क्योंकि उसके पिता ने आमतौर पर की तरह तुरंत अनुमति नहीं दी थी, लेकिन उसने देखा कि उन्होंने शायद कहा था, जिसका मतलब था कि वह इस मामले पर विचार कर रहे थे। नीरो एक अच्छी लड़की थी, इसलिए वह इस या किसी भी चीज पर गुस्सा नहीं करती थी। वह अपने पिता के प्रति बहुत आज्ञाकारी थी। ये जगह अद्भुत है, विक्टर। मुझे पता है ना? विक्टर हल्के से मुस्कुराया। अब मुझे समझ में आया कि नरक के प्राणी यहां से क्यों नहीं जाना चाहते, स्वर्गीय पिता ने उस छोटे शैतान के बारे में सोचते हुए कहा, जो नरक में रहने पर बहुत गर्व महसूस करता था। खैर, दिखावे से मूर्ख मत बनो, यह अभी भी नरक है, और दंड क्षेत्र अभी भी मौजूद है।
मैं उन्हें हर किसी के लिए दृश्यमान नहीं बनाता क्योंकि यह विपणन के लिए अच्छा नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह तो आपकी बहुत पूंजीवादी बात है, क्या आप सम्राट नहीं है? हाँ, मैं हूं, लेकिन आप पूंजीवाद से बच नहीं सकते, तो क्यों न इसे नियंत्रित कर लिया जाए। आखिरकार, मुझे अत्याचार के दानव राजा के रूप में जाना जाता है। विक्टर ने खुशी से ठहाका लगाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एक अच्छा विचार। एरियल ने अपने पिता के चेहरे पर ठंडा पसीना महसूस किया जब उसने उनके चेहरे पर भाव देखा। हालांकि अब वह पूरी तरह से प्रकाश से बना हुआ था, वह उसके चेहरे की बारीकियों को समझ सकती थी क्योंकि वह हमेशा उसे देखती रहती थी। यह उल्लेख करने लायक बात थी कि वह विक्टर द्वारा उसके पिता को बुरी तरह प्रभावित करने से खुश नहीं थी। विक्टर ने सिर हिलाया। चलो अगले गंतव्य पर चलें। हाँ।